स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों ये सवाल बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये सवाल इस टेस्ट पेपर में बढ़िया सवाल था, समझना सवाल को देखना। कंफ्यूज कर सकता है, कॉन्सेप्ट सिंपल था, बस इसमें थोड़ा रिएक्शन का देखना है। देखो बच्चों, नोट करना अपनी नोट में, टेस्ट वाली नोट में, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ये दिया हुआ है ई नोट ओ सी एल माइनस सी एल माइनस इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 0.94 वोल्ट, सही है। और दूसरा हमें दे दिया सी एल माइनस से हाफ सी एल टू, ये हमें दे दिया कितना सर, -1.36 वोल्ट। हमसे कह रहा है बताओ ई नोट ऑफ ओ सी एल माइनस से हाफ सी एल, ये बताओ, ध्यान देना। देखो बच्चों, एक्चुअली यहाँ पे हमें इन हाफ सेल की रिएक्शन को समझना है, ये ओ सी एल माइनस क्या है। देखो बच्चों, अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, ये हमारे पास OCl माइनस है, तो रिएक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना, इसका हमारे पास यहाँ पे देखो वाटर का मोलिक्यूल आएगा, एक वाटर का मोलिक्यूल आएगा, प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, और हमारे पास ये बन जाएगा 2 OH माइनस प्लस Cl माइनस। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को नोट करना भाई, है ना, क्या पता सवाल आ जाए। सही है, ये हमें रिएक्शन दी हुई है, इसका हमें ई नोट दे दिया। दूसरी रिएक्शन वेरी सिंपल है, जिसमें Cl माइनस हमारा किस में चेंज हो गया, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, सही है, ये हमारे पास है। तीसरी इक्वेशन सेम है, बस इसमें क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमें दिया हुआ, उसमें हमारे पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मेंशन करके दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तीसरी इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। और इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, देखो ओवरऑल क्या बनेगा, OCl माइनस है, इधर हमारे पास वाटर है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और इधर अगर हम राइट साइड में देखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा हाफ Cl2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाफ Cl2 जनरेट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे भी हाफ Cl2, ये हमारे पास, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये हमारे पास हाफ Cl2 बन जाएगा, इस Cl माइनस ने ये एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ये बन गया, सही है। प्लस नेक्स्ट केस हमारे पास क्या होगा, दूसरी जो स्पीसीज बनेगी वो हमारे पास 2 OH माइनस, यही रिएक्शन रहने वाली है। अब हमसे जो पोटेंशियल पूछा गया है, उस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। रुको भाई, यहाँ पे हमारे पास ये Cl माइनस ही रहेगा। देखो दोनों रिएक्शन समझो, यहाँ पे तो Cl माइनस में ही है, सही है, ध्यान से सुनो, Cl माइनस में है क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे। और इस रिएक्शन में यहाँ पे ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस Cl माइनस ने दिया है जो हाफ Cl2 में चेंज हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मेंस, ये इक्वेशन है। इस सवाल को नोट करना भाई, इस सवाल को नोट करना, मैं फिर से कह रहा हूं, इस हाफ सेल की रिएक्शन ये है, इस हाफ सेल की रिएक्शन ये है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये 2 OH माइनस में चेंज हो गए। इधर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा इस Cl माइनस ने दिया, तो ये Cl2 में चला गया। अब हमसे देखो बात क्या हुई, सर हमें 2 इक्वेशन हमें दे दी, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा भाई, इसको मान लो, इसका डेल जी 1 कैलकुलेट करोगे, इसका डेल जी 2 कैलकुलेट करोगे, इसका डेल जी 3 कैलकुलेट करो। अब देखो हमें इसका पोटेंशियल नहीं पता, हमने मान लिया x वोल्ट। अब आगे का काम आपको पता होना चाहिए। सर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, इन 2 इक्वेशन से हमें ये तीसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, ये हमें देखना है। तो कैसे मिलेगी बताओ भाई, बताओ, डेल जी 3 हमें कैसे मिलेगा। सर जी डेल जी 3 की अगर हम बात करें, देखो हमें प्रोडक्ट में हाफ Cl2 चाहिए, यस, हमें प्रोडक्ट में Cl माइनस नहीं चाहिए, तो देखो दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो Cl माइनस से Cl माइनस कटेगा, यस, 2 OH यहाँ आ जाएगा, हाफ Cl2 यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा।
यानी कि डेल जी 3 बराबर डेल जी 1 प्लस डेल जी 2, ये हमारे पास बन जाए। सही है। और देखो देखो ऐसे सवाल पहले भी बहुत सारे पूछे गए हैं और आपने भी बहुत सारे सवाल किए हैं, कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। लेकिन अगर ये ऑप्शन हम नहीं पढ़ के गए, ये रिएक्शन हम नहीं पढ़ के गए, तो ये सवाल हम कर ही नहीं पाएंगे। समझा नहीं समझे? तो ये हमारी रिएक्शन थी। अब आई होप आप समझ गए होंगे और अब आप इजिली इनको कर लोगे। अब देखो डेल जी 3 हमसे पूछा है भाई इस रिएक्शन में कितने इन्वॉल्व हैं। सर जी एन की वैल्यू 1, सर जी एफ इनटू एक्स। इधर आप चलोगे डेल जी 1 में, सर डेल जी 1 में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इंटू एफ। और इसका ई नोट कितना है, सर जी इसका है 0.94। डेल जी 2 में सर जी एन की वैल्यू कितनी है, सर जी 1 है, बिल्कुल सही बात है। एफ है, माइनस साइन तो लगेगा ही भाई, माइनस एन एफ ई होता है, इनटू सर इसका जो ई नोट सेल है वो भी नेगेटिव है, माइनस 1.36 वोल्ट। अब आप कर लोगे, सही है, गुना भाग आप कर लोगे भाई, समझ गए, कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ गए, सही है। अब आप इसको सोल्व कर लेना, सही है, बिल्कुल आसान है। यहां से अगर आप लिखोगे तो लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में बच जाएगा माइनस एफ एक्स, उधर आप मल्टीप्लाई करोगे 0.94 से 2 को करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 को 4 से 8 और 2 को 9 से करोगे 18, ये हमारे पास बन गया 1.88, सही है, ये हमारे पास बन जाएगा। एफ इसके साथ है, दूसरी जो टर्म यहाँ लेके आओगे वो हमारे पास माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, प्लस 1.36 वोल्ट बन जाएगा। यहाँ से आप सब्सट्रैक्ट करोगे, 88 में से 36 घटाओगे तो सर लेफ्ट में तो माइनस एफ एक्स है और इधर राइट में हमारे पास कितना बच जाएगा, माइनस 0.52 एफ। बच्चों माइनस एफ से माइनस एफ कट जाएगा, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.52 वोल्ट। यस शुभेंदु बहुत बढ़िया, समझ गए, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा आगे क्या कह